अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अवाम का पाकिस्तान और मैं हूं बिलाल मोहिउद्दीन। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ होंगे और खुश होंगे। नाजरीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में अदम एतमाद तो मौजूद ही था, लेकिन अब अदम बर्दाश्त और झूठ की सियासत ने अपनी जगह बना ली है और एक इल्ज़ामात की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में की जा रही है। झूठे इल्ज़ामात और झूठे प्रोपेगेंडे अपने अरूज पर हैं और ये सिर्फ सियासतदानों की तरफ से नहीं बल्कि मीडिया के लोगों और सहाफ़ियों की तरफ से भी सरेआम अब किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के एक मुस्तनद और ज़िम्मेदार इदारे फ़ौज जैसे इदारे को भी जानबूझकर इस घटिया सियासत में धकेला जा रहा है। जानबूझकर पाकिस्तान की अफवाज को, जो कि बारहा ये बात कह चुकी हैं कि वी आर न्यूट्रल, हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, हम सियासत में किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं डाल रहे, उनको जानबूझकर सियासत में घसीटा जा रहा है। हर मुतनाज़ा बयान जो है उसको फ़ौज के साथ जोड़ा जा रहा है। फिर वो चाहे मरीम नवाज़ का बयान ही क्यों ना हो। मरीम नवाज़ ने 2 दिन पहले जो फतह जंग में अपनी तकरीर की है उसमें उन्होंने फ़ौज के एक जनरल को बाकायदा टारगेट करके उन्होंने इल्ज़ामात की भरमार उनके ऊपर की है और उनसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। अगर फिर यही सिलसिला है तो फिर अदारे को जो है अदारा अगर इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं देगा तो फिर इसका मतलब है कि अगर ये सियासतदान बात कर सकते हैं तो फिर हर आदमी को इजाज़त होनी चाहिए कि वो फ़ौज जैसे इदारे को क्रिटिसाइज़ कर सके। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने क्या एक मुतनाज़ा बात की है, आइए पहले उस बात को सुनते हैं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। हमें 2 सिग्नल्स हैं जहां हमें तवज्जो देनी चाहिए। 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि जो खबर है वो यही है कि अंदर की बात कि अब वक्त आ गया है लोगों की पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स का। कुछ जनरल्स रिटायर हो रहे हैं इस महीने और उनकी जगह पे अब पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स होंगी। और सोर्सेज ये कह रही हैं, मेरी सोर्सेज ये कह रही हैं, चिड़िया कह रही है कि जनरल फैज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू GHQ और वहाँ नया कोर कमांडर अपॉइंट किया जाएगा। तो एक तो ये है कि खान साहब अपने लॉन्ग मार्च चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो भी जनरल फैज जो है उसको मॉनिटर करें और उनकी हेल्प करें लॉन्ग मार्च में भी। मैंने अभी इशारा किया था, अब तो खुली बात हम कर रहे हैं, इसमें तो अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, सारी दुनिया कर रही है तो हम क्यों ना करें। ये जो फोन कॉल्स जाती रही है ना, ये पेशावर से जाती रही है। ये जो सहाफ़ी हैं जो कि चलाए जा रहे हैं ये भी पेशावर से चलाए जा रहे हैं, इनको और कोई नहीं चला रहा। और वही पेशावर वाले ही हैं जो इनको कहते हैं कि अभी गेम इज नॉट ओवर, स्टिक विद द गेम। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके के साथ बाजवा साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो अपने जो साथी हैं, कोर ग्रुप है 5-6 का, उनकी बात ना सुने और आर्मी के रैंक एंड फाइल की बात सुने, जनरल फैज की बात सुने, इनके कुछ 1-2 साथी हैं उनकी बात सुने और बाहर जो आवाम बैठी है, सोशल मीडिया बैठा है, उनकी बात सुने। इसीलिए बाजवा साहब के ऊपर सोशल मीडिया पे फोकस्ड अटैक आ रही है। तो नाजरीन कराम, आपने सुनी नजम सेठी की ये बात कि उन्होंने किस तरह एक फ़ौज के कोर कमांडर जिनका नाम है जनरल फायज़ हमीद, जो कि पहले DG ISI थे, उनका नाम लेकर उन्होंने बोला। उनको ये बात कैसे पता चली कि फ़ौज में इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है और जनरल फायज़ हमीद जो है उनको GHQ में भेज दिया जाएगा और कोर कमांडर चेंज कर देंगे। फिर उन्होंने कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि जनरल फायज़ हमीद जो हैं ये सहाफ़ियों की डोरें हिला रहे हैं, ये बैठकर पेशावर से जो है वो इस्लामाबाद को कंट्रोल कर रहे हैं, ये मीडिया को डिक्टेशन दे रहे हैं और इमरान खान को आखिरी उम्मीदें जो हैं वो इन्होंने दिलाई हैं। इन्होंने बोला है कि गेम इज़ नॉट येट ओवर। तो नजम सेठी ने अगर ये बात की है तो मेरे ख्याल में ISPR की इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। अगर तो ये बात झूठी है तो इसके ऊपर ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और अगर फ़ौज का इदारा इसी तरह खामोश रहा और अपने जनरल्स और जो लेफ्टिनेंट जनरल्स और अपने जो जवान हैं उनके बारे में तनकीद सुनते रहे तो ये बात फिर बहुत आगे चली जाएगी। फिर आम पाकिस्तानी भी ये बात करना शुरू कर देगा। मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा है और ये वही कुछ किया जा रहा है जो पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं। जो दुश्मन अनासर हैं ये उनके एजेंडे के ऊपर काम किया जा रहा है। ये जो नजम सेठी साहब का जो बयान है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर भरपूर एक्शन होना चाहिए। अगर ये बात झूठी है तो नजम सेठी को जो है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए
और ये पाकिस्तान की कौम जो है वो ये इस चीज़ का जो है मुतालबा करती है अपने अफवाज पाकिस्तान से, क्योंकि ये फ़ौज हमारी है, हम इनसे प्यार करते हैं। और अगर इस तरह के घटिया इल्ज़ाम आप फ़ौजी जवानों के ऊपर लगाएंगे तो जो फ़ौजी महाज के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारे लिए अपनी जान जोखम में डालता है, हमारे लिए उन्होंने शहादतें दी हैं, उनके और उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी ये मैं और आप तसव्वुर कर सकते हैं, ये घटिया लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। दूसरी खबर नाजरीन आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के एंकर पर्सन जो इमरान रियाज़ खान है वो आजकल भरपूर सुर्खियों में हैं। उनकी कल एक ऑडियो कॉल भी लीक हुई जिसमें मुबैना तौर पर उन्होंने ये बात बोली है कि उन्हें एक वर्दी में मुलव्वस फ़ौजी ने जो है वो बुलाकर गालियाँ निकाली हैं और उनको एज आ प्रिवेंटिव मेजर फ़ोन किए गए कि वी आर गोइंग टू चेंज द रजीम इन पाकिस्तान, तो आप लोगों को उसके ऊपर खामोश रहना है। साथ में उन्होंने ISPR के एक ब्रिगेडियर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो है वो मुझे बुला के गालियाँ निकाली हैं और उन्होंने साथ में ये हवाला दिया कि पिछले दिनों में अरशद शरीफ जो ट्वीट कर रहे थे गंजा शैतान के नाम से, वो गंजा शैतान वही ब्रिगेडियर है और वो वहाँ पर बैठ के मीडिया हाउसेस के जो बंदे हैं उनको गालियाँ निकाल रहे हैं। तो इस तरह का जो एक ये जो आज उसके ऊपर एंकर इमरान खान की वजाहत भी आ गई और उन्होंने बोला कि जी हाँ, ये बात आवाज़ बिल्कुल मेरी ही है, मैंने ही कन्वर्सेशन किया और मैं ये समझ रहा था कि जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ वो कोई फ़ौजी है, लेकिन उन्होंने साथ में इस गम गुस्से का इजहार भी किया कि ये बहुत गैर ज़िम्मेदार पोस्ट है, अगर आपने मेरे साथ बात की थी तो आपको मुझसे पूछ कर उसको लीक करना चाहिए था, ना कि आप इसी तरह लीक करें, क्योंकि ये बात जो है वो जनरल्स की है, ये हाई लेवल की बात है। तो इससे जो एक आम फ़ौजी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जंग लड़ता है उसके जो है वो हौसलों के ऊपर ये कारी ज़रब लगाएगा, तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। साथ ही साथ आपको बताएंगे एंकर इमरान खान को प्रो इमरान खान तहरीक इंसाफ होने की वजह से जो बेकारी और लफाफा सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से काफ़ी तनकीद का भी सामना है। कल रात एक वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो असद तूर है जिनकी 1 साल पहले धुनाई भी हुई थी इस्लामाबाद में। मुझे नहीं समझ आती कि वो धुनाई सच में हुई थी या वो सारा ड्रामा रचाया गया था। उसके बाद आपने देखा कि हामिद मीर ने रोड के ऊपर खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान और अदारों को गालियाँ निकाली थी, जिसके बाद उनके ऊपर बैन भी लगा था। उन्होंने एंकर इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और उनको कड़ी तनकीद की। आइए पहले मैं आपको सुनवाता हूँ। असल इस मुल्क से जिन लोगों ने दुश्मनी की है वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे और इमरान रियाज जैसे गीले तीतरों ने उनके माउथ पीस बन के गद्दारी के फतवे दिए, मजहब के फतवे दिए। नूर मुकद्दम जैसी मासूम बेटी जो कत्ल हुई एक दरिंदे ज़ाहिर जाफर के हाथों, उसके करैक्टर पर इस गलीज नस्ल के गीले तीतर ने हमले किए। टीवी पर इसने अपने प्रोग्राम में सेनेटर पलवशा खान से बदतमीजी की। मिसोजिनिस्ट सोच का ये गलीज नस्ल का कीड़ा, गीला तीतर जो शिकार करता है, ये बताए आज इसने जो पैसा बनाया है कहां से बनाया है, अपनी रसीदें लेके आए, बताए आज लोगों को कि ये कैसे इस मुकाम तक पहुंचा है जिस मुकाम पर ये है। वो जो फार्म हाउसेस बने हैं कैसे बने हैं, वो जो गाड़ियां अंदर खड़ी होती हैं कैसे खड़ी हुई हैं, जो मासूम परिंदों का शिकार करने वाला घटिया गलीज इंसान हो, हमारा उससे कंपैरिजन नहीं बनता। जी तो नाजरीन, ये आपने असद तूर की जो है वो बात सुन ली है, यानी कि जो बंदा हक और सच का साथ देगा, ये जितने भी बेकारी और एंकर सहाफ़ी हैं ये सारे उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करेंगे। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि आप ये बात कर रहे थे कि आपका मुआवजा इमरान खान से नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ कि आप इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं हो। आप अपने जाकर यूट्यूब के ऊपर वीडियो के ऊपर व्यू देख लो और एंकर इमरान खान के यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर जाके खाली आप व्यू देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि अवाम आपको क्या समझती है और अवाम उनको क्या समझती है। उनका जो बयानिया है वो हक और सच का बयानिया है और उन्होंने बेशक अपनी जान की बाजी लगाई है इसके ऊपर, उनको धमकियां मिली हैं। आपने तो ड्रामा रचाया था ना मार खाने वाला, क्योंकि आपने फ़ौज को गालियां निकालनी थी, लेकिन उनको जेन्युइन जो है उनके साथ ये सारा सीन हुआ और कौम जानती है, अभी कौम इतनी समझदार है, कौम को पता है कि कौन जो है वो हक की बात कर रहा है और कौन अपने आकाओं की बात कर रहा है। तो आप अपने बरूनी आकाओं की डिक्टेशन लेकर जो पाकिस्तान में और अदारों में तसादुम करवाना चाहते
हैं ना, तो ये इंशाल्लाह आप कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तानी अवाम जो है वो अब इतनी शऊर रखती है, पाकिस्तानी अवाम को अब पता चल चुका है कि आप कितने पानी में और आप किसके एजेंडे के काम कर रहे हो। और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के जो मुहब्बे वतन सहाफ़ी हैं वो किस एजेंडे के ऊपर काम करें, अवाम को सारा अच्छे तरीके से पता है। तो नाज़रीन, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासर।